हम कह रहे हैं कार्रवाई हो, उनके सारे घर वालों को मिलना चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी पारू लाडती को इंसाफ मिलना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। पकड़ लो जी, आप देख सकते हैं दुखी हैं, बहुत ही दुखी हैं। तो परेशानियां तो अभी मेरी लड़कियों को मार दिए जाए। 2 लड़कियां और है, अगर किसी ने यही करना है तो मेरी लड़कियों को भी अभी खत्म कर दिया जाए, इसे तीनों को दफन कर दिया। तो माँ बहुत दुखी है, माँ बहुत दुखी है। आप देख सकते हैं रो रो का परिवार का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं बेसुध हो चुकी है माँ को होश नहीं है कि उनकी बेटी द्वारा किस तरह का कदम उठा लिया जाता है। तो उचानी गांव में एक विवाहिता द्वारा जो है आत्महत्या कर ली जाती है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जाती है। और इस समय हम मौजूद हैं उसी पोस्टमार्टम हाउस में जहां पर आरती उर्फ पारुल का जो शव था वो कल शाम को यहां पर रखवा दिया गया था और अब जो है पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि परिवार के लोगों ने, क्योंकि लड़की अपने घर आई हुई थी और पति पर और सास ससुर पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करा दिया था। और जानकारी यह भी मिली है कि पति को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस समय थाना सदर के एसएचओ हमारे साथ मौजूद है, इंस्पेक्टर मनोज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या बताना चाहेंगे। एक आरती नाम की लड़की ने, विवाहिता ने सुसाइड कर दिया था, क्या मामला था और क्या कार्रवाई की गई है? कल हमारे को उचानी गांव से इन्फॉर्मेशन मिली थी, वे आरती और पारुल जिसकी 2017 में शादी हुई थी, अपने मायके में कल उसने सुसाइड कर लिया। हम मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम और मौके पर पहुंचे थे, जिसको आफ्टर निरीक्षण वहाँ से उतार लिया था और डेड हाउस में रखवा दिया था। उसके पिताजी द्वारा एक रिटर्न में कंप्लेंट दी गई थी पति, सास और ससुर के खिलाफ। हमने FIR कल ही तुरंत दर्ज कर दी थी उसके द्वारा, और हमारी पुलिस के 2-3 टीमें इसमें राउंड अप के लिए लगाई गई थी, जिसको आज सुबह उसके पति को हमने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। और तो लड़की अपने घर आई हुई थी 2 महीने से? हाँ, लड़की अपने घर आई हुई थी। तो कोई वजह पता चली, कोई दहेज के लिए परेशान? हाँ, ये क्या तो झगड़ा होता था आपस में? कोई झगड़े के कारणों से मायके में आई हुई थी, जिसमें इनकी कई बार बिरादरी लेवल पर भी इनकी पंचायतें वगैरह हुई है। सर कोई चैट सामने आई थी कि वो लड़का जो सट्टे भी लगाता है, सब कुछ सामने? अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसके बारे में तो मेरे पास तो ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर है कि भाई वो अपनी पत्नी को तंग करता था, जिसकी वजह से वह परेशान होकर मायके में रहती थी। इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से उसने सुसाइड किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एसएचओ सदर मौके पर हैं और जो लड़की है उसका शव कब्जे में लेकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमने आपको कल भी दिखाया था कि उचानी गांव में एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। आरोप यह है कि पति द्वारा उसे मारपीट की जाती थी, उसको परेशान किया जाता था। लड़की हालांकि इस समय अपने घर रह रही थी, लेकिन उसने आखिरकार ऐसा कदम क्यों उठाया? आरती उसका नाम बताया जा रहा है। जानकारी यह मिली है कि पति के खिलाफ, सास ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया गया है और पति को हिरासत में भी ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। तमाम उनके परिवार के लोगों, उनके परिवार की मदर हो, उनके भाई हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग ये चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला था, कई साल पहले शादी की गई थी, लेकिन लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा था। उनके पिता इस समय हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी क्या बताना चाहेंगे, कब आपको पता चला जब बेटी द्वारा ये कदम उठा लिया गया? कल कब पता चला था? कल कोई 3:30 बजे के आसपास जी। तो लड़की आपके घर ही आई हुई? हमारे घर आई। तो क्यों ऐसा कदम उठाया, क्या वजह थी? वो ससुराल में तंग करते थे इसको जी, मारपीट के निकालते थे, पैसे की डिमांड करते थे इससे। तो पंचायत भी हुई थी पहले? हाँ जी हुई है जी। पंचायत मैंने एप्लीकेशन दे रखी जो उसने कुछ नहीं कराया। वो पंचायत में जवाब देगा, मैं पंचायत के सामने नहीं आऊँगा। गिरफ्तार कर लिया लड़के को कहते हैं जी, बच्चे गए हैं देखने। 2 महीने हो जाए लड़की, हमने इंतजार किए जी फैसला हो जाए, फैसला, लेकिन उन्होंने बच्चा भी नहीं दिया, लड़का भी नहीं दिया। लड़की के परेशानी से वो बहुत परेशान थी, माइंड उसका बहुत खराब हो गया था। भाई मेरा बच्चा ला दो, मैंने शादी भी नहीं करनी, मेरा बच्चा दे दो मेरे को। उन्होंने कहा कोर्ट से ले लो। हमने 2 महीने 2.5 महीने, आज लड़की का इतनी टेंशन हो रही थी, उसने तो हमारे साथ भी बात नहीं करी, आराम से वही कर मेरे को आराम से बैठने दे। हम उनके पास भी गए, उसने कहा मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करने दो, आराम करने दो मेरे पंखे के नीचे। मैंने चल कोई नहीं, इतनी देर में तो उसने अपना ही काम कर दिया। अब क्या चाहेंगे, क्या हम कह रहे हैं कार्रवाई हो, उनके सारे घर वालों को मिलना चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी पारू लाडती को इंसाफ मिलना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। पकड़ लो जी, आप देख सकते हैं दुखी हैं, बहुत ही दुखी हैं। तो परेशानियां तो अभी मेरी लड़कियों को मार दिए जाए। 2 लड़कियां और है, अगर किसी ने यही करना है तो मेरी लड़कियों को भी अभी खत्म कर दिया जाए, इसे तीनों को दफन कर दिया। तो माँ बहुत दुखी है, माँ बहुत दुखी है। आप देख सकते हैं रो रो का परिवार का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं
बेसुध हो चुकी है माँ को होश नहीं है कि उनकी बेटी द्वारा किस तरह का कदम उठा लिया जाता है, बेटी द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। माँ को होश नहीं है, उनके पिता यहाँ पर मौजूद है, उनके परिवार की तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पिता यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ अब कार्रवाई आप चाहेंगे इस बारे में? तीनों अरेस्ट होने चाहिए। जब सबको ले जाएंगे इससे पहले इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जब नहीं तक वो करेंगे। घर वाले अरेस्ट नहीं हो गए हम उसकी डेड बॉडी यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। हमें अब हाँ जी, मैं उसकी बहन तो हूँ। बताया उन्होंने क्या तंग करते थे, वो क्या परेशान करते थे? पैसों की डिमांड करते थे, दहेज मांगते थे। हमसे भी 2 लाख रुपए लेके गए था वो, उसके घर वाला कैश लेके गया था। जब हमने अपने पैसों की डिमांड की तो फिर दुश्मन बना लिए सारे, उस पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, बच्चलन साबित कर दिया उसको। लड़की को बच्चलन का आरोप उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कितनी परेशानी थी आपकी बहन को, क्यों आखिरकार ऐसा कदम उठाया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो 2-3 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वैसे तो जब से उसकी शादी हुई थी ना, 1 साल बाद ही मतलब जो उसका घर वाला था ना, जुए सट्टे खेलता था, उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में बाप बेटे की भी नहीं बनती थी, सासू बहू की भी नहीं बनती थी। तो ये कई चीज़ें थी। उसके साथ कम से कम 5 बार मार पटाई हुई है। तो हम ना फिर भी वो 1-2 बार समझा के हम उसको छोड़ आए थे। लास्ट टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था, हम उसको अपने साथ ले आए थे। तो हम ना उनकी कम से कम 1 महीना वेट करी है कि भाई चलो फ़ोन कर लेंगे, थोड़ी सुलह हो जाएगी। उनकी एफआईआर इसलिए नहीं कराई थी भाई कल को अगर बात बन जाए तो फिर खटास पड़ जाती है, इसलिए। तो फिर भी अगर पंचायत के थ्रू हमने फिर बात करनी चाहिए ना, तो उसके जो ससुर है ना पारुल के, उसने बिल्कुल मना कर दिया भाई मैं पंचायत के सामने नहीं आऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा भाई, मैं कोर्ट में ही बात करूँगा। लड़के को देने से भी जवाब देगा। लड़के 2-3 बार लड़का उसको देने का जवाब देगा भी मैं नहीं दूंगा, कोर्ट से लो। लड़की का टेंशन थी भी मेरा लड़का 4 साल का बेटा, मेरा 3.5 साल का बेटा मेरे से दूर कर रखा। तो उन्हीं के पास था बच्चा, उन्हीं के पास वो जब लास्ट टाइम मार पटाई हुई ना, उसको लेके ना उसके साथ छुप गई थी। सास लेके भागी, बच्चे को लेके भागी थी वो भाई, साथ लेके ना अपने घर पे चले जाए। वो पहले ही लेके फरार हो गई थी बच्चे को। और फिर उन्होंने ये बोला भाई 2 दिन बाद हम अपने आपके इसको धोते को भेज देंगे, बच्चे को मां के बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि नई बात निकलकर सामने ये आई है कि 3.5 साल का बेटा अपने साथ वह ले गए थे। माँ और परिवार के लोग बार बार कहते थे कि बेटे को इनके पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे माँ के पास ही रहते हैं, लेकिन बच्चे को वह नहीं छोड़ रहे थे। लड़की हालांकि इनके पास थी, लेकिन बेटा उनके पास था। और कई बार उनको परेशान किया गया, जिसके चलते आरती उर्फ पारुल ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि अब पति, सास ससुर समेत सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले